हम व्यक्तिगत रूप में एकरा स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह दिवस के रूप में एकरा व्याख्या करे छी। एहि दुआरे कि नेपाल में गणतंत्र के परिकल्पना करे वाला, गणतंत्र के लागि आजीवन लड़े वाला व्यक्ति स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह है, दफ्तरी के कोइलाड़ी गांव के। हुनकरे परिकल्पना के आधार में आई देश में गणतंत्र अले। तो सबसे पहले आई राम राजा प्रसाद सिंह दिवस के अवसर में इस रेडियो नेपाल सुने वाला संपूर्ण श्रोता सबके हम शुभकामना देवे और आई के दिन में हम राम राजा प्रसाद सिंह के विशेष सम्मान व्यक्त कर चाहबे कि गणतंत्र के परिकल्पना कलकै, ओहि के लागि सशस्त्र संघर्ष, निशस्त्र संघर्ष या जई किसिम के संघर्ष कर परले, आजीवन बहुत दिन भूमिगत जीवन जीव परले, प्रवास में जीवन जीव परले, हुनकर दुख कष्ट भेले। वही हुनकर दुख कष्ट के ओकरा साथ देनिहार सबके आई के दिन में समझा के चाहिए। ये जे मध्य भाषी क्षेत्र है या मध्य प्रदेश है या नेपाल है, देश में राम राजा सिंह के विषय में यूनिवर्सिटी से लक निचका तह के विद्यार्थी सबके राम राजा सिंह के संघर्ष, उनकर गणतंत्र के परिकल्पना के विषय में अध्ययन अध्यापन करवावे के चाहिए। आज के दिन में राम राजा प्रसाद सिंह के विचार पर बहस होए के चाहिए। प्रणाम, स्वागत रहे अपने सबके सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण मध्य प्रदेश बर्दिवास केंद्र से प्रसारण हो रहा मघी भाषा में कार्यक्रम विकास निर्माण तथा गतिविधि में आई चर्चा परिचर्चा करी जे गणतंत्र दिवस संगे जे मधेश में हो रहा समग्र विकास, समग्र विषय वस्तु आ समग्र विषय के जोड़ कर जे अभी युवा पुस्ता सब अपना ढंग से अपना हिसाब से चिंतन मनन पछिल्का समय करते लिया। ताई यही विषय पर चर्चा परिचर्चा करब जे हमरा सबके बीच में अतिथि के रूप में रहतन सबैला निवासी धनुषा जिला सबैला निवासी बीपी शाह जी। बीपी जी अपने के स्वागत रहे कार्यक्रम विकास निर्माण तथा गतिविधि में और वहाँ आई विशेष कार्यक्रम गणतंत्र दिवस विशेष में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के संपूर्ण सुनिहार के शुभकामना। अपने से हम कनी जोड़ा चाहब की केना है, किना चल रहा है, की सब हो रहा है, की चिंतन मनन हो रहा है बीपी शाह जी। अखन देश में जनजी आंदोलन के बाद नया सरकार एले। अब नया सरकार के अखन 100 दिन से पूरा नहीं भेले, तो वही बीच में अखन आई बजट भाषण से भ रहा है। तो देश में कुछ नया परिवर्तन के आशा दिखा रहा है, जे नया शक्ति या नया व्यक्ति सरकार के नेतृत्व कर रहा है बालन शाह। तेकर बाद कुछ परिवर्तन सब अखन दिखा रहा है। अब अही के बल में आई गणतंत्र दिवस है। तो ये गणतंत्र वास्तविकता में एक जे सामान्य व्यक्ति के या एक गण कहियो या एक जनता के बेटा से हो आई देश के प्रमुख भक एले, ये बहुत बड़का बात है। तो अही द्वारा एक कहबे कि गणतंत्र के उपलब्धि जे खास उपलब्धि कहबे जे गैर राजनीतिक क्षेत्र से व्यक्ति आबि रहल है, बिना विरासत के व्यक्ति सब राजनीति में आबि रहल या शासन सत्ता में आबि रहल है, ये बढ़िया है। तो एहि द्वारा एक देश में सकारात्मक वाइब्स कहियो या सकारात्मक वातावरण है। गणतंत्र कहते मात्र लोग की बुझते, बहुतों लोग गणतंत्र गणतंत्र कहे है, मगर बहुतों लोग के जैसे गणतंत्र के परिभाषा से अभियो पछाड़ी है तेना बुझ में अवैत रहे। गणतंत्र कहते मात्र केना का कौन चीज केना के परिभाषित करल जा सके समाज के। अब सरल भाषा में एकदम एक लाइन में कहबे तो गण के अर्थ भेलै जनता, तंत्र भेलै शासन व्यवस्था। तो जनता के शासन व्यवस्था के अपना सब गणतंत्र कहबे। अब हालांकि पहले एकरा प्रजातंत्र के रूप में व्याख्या सेहो कल गेलै। तो प्रजा भेलै मतलब कोनो देश में राजा है, राजा के प्रजा भेलै। तेकर बाद अही के लोकतंत्र के रूप में से होइले लोक के या आम जन के शासन व्यवस्था। तो वही के कनी विस्तृत रूप में या कहियो तो कनी प्रगतिशील समाज या प्रगतिशील व्यक्ति सब आई के गणतंत्र कही का जनता के तंत्र होते, जता जनता के शासन होते, जनता के लागी शासन होते, जनता अपने से करते। तो तई हिसाब से गण के परिभाषा आयल गेले कि सामान्य जनता। वही के रूप में लेबे तो अपना सब गणतंत्र कहबे, जई में कि विरासत के राजनीति नहीं हेते, जई में वंशवाद नहीं हेते, जई में आम जनता के बाल बच्चा से हो शासन व्यवस्था में जा सकैय, देश के चला सकैय, शासन कर सकैय,
से व्यवस्था के गणतंत्र सरल भाषा में बुझे अपना सब। बहुतों लोग कहे कि गणतंत्र एवते मात्र देश में जे हिसाब से महंगी है, आरो अन्य अन्य चीज है, जनता पर कर के भार है, ते किसिम से पद्धति में बढ़ोतरी भ गई। ये वास्तविकता है? नहीं, ई गणतंत्र के जे कुछ नहीं पचावे वाला या गणतंत्र के आलोचना करे वाला व्यक्ति सबके से धारणा भ सके। गणतंत्र के अइला अइबते मात्र अगर कर बढ़ जेते या महंगी बढ़ले या खर्चा बढ़ले तो नेपाल के संविधान में राज परिवार के लागि बजेट छुटियाल जाय छले, से के ना बिसर जाए है लोग सब, सेहो नहीं बिसरा पड़ले नहीं। यही टाइम में जो संवैधानिक राजतंत्र रहे या राज परिवार के बजेट छुटियाल जाए रहे तो देश के आम जनता के जते बजेट रहे हाराहारी में उतबे बजेट वही राजतंत्र चलवा के लागी जाए। तो तहु टाइम में राजस्व तिर पड़े, कर तहु टाइम में जनता के लगे, तही टाइम में तो बिना कर के कोनो काम तो नहीं हुई। तो से भेले। और दोसर बात की भ गेलै कि अखन तो जे राजतंत्र के या राज परिवार पक्षधर कुछ व्यक्ति सब है जरा तहु टाइम में दरबार से फायदा होई छले, राज परिवार से जुड़ कर फायदा लै छले, उ व्यक्ति सब अखन तो वही पक्ष में है कि गणतंत्र से बढ़िया राजतंत्र अखनी देश में बहुते राजा भ गेले, से एकेटा राजा ठीक छले, सेहो कह वाला सबके एकटा जमात है, न है से न है। लेकिन विस्तार में अपना सब के गणतंत्र अखनी भरखर बेसी लंबा समय नहीं भेले, भरखर युवा उमेर में जा रहा है गणतंत्र, तो ये में अपना सब अभ्यास करे जेबे तो ई जे नकारात्मक बात सब है ई सब हटे जेते। तो तई द्वारे तेहन कतौ न है। हाँ, देश संघीय प्रणाली में गेले तो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार एले तब जनता के बुझाई थे कि अब 3 ठामन हमरा सबके राजस्व तिर पड़े, 3 ठामन टैक्स तिर पड़े। लेकिन देखबे तो अहाँ के 3 ठामन से सेवा सुविधा से भेट सके या भेट रहल है। स्थानीय सरकार के अपन काम कार्रवाई है, अहाँ के जनदरता सड़क, अहाँ के जे नीचा लेवल में छोट छोट विकास निर्माण के काम चाहिए, छोट सड़क पैनी ये सब स्थानीय सरकार कर रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य स्थानीय सरकार देख रहा है। कहीं जेबे तो वैसे नम्हर काज सब प्रदेश में है। प्रदेश के दिशा से अहाँ देखबे तो प्रत्येक गांव में अखन मधेश प्रदेश के बात करबे तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर सड़क प्रत्येक वर्ष बनल है। तेकर बाद बस घरा होई, मठ मंदिर होई, वा और कार्यक्रम सब प्रदेश सरकार कर रहा है। तहिना बड़का बड़का योजना सब संघ सरकार, केंद्रीय सरकार कर रहा है। तो तई द्वारे शासन कर के लागी जते छोट यूनिट रहते या जते छोट संस्था रहते ओते सहज होते। एकरा एना के बुझबे कि अहाँ के परिवार में अगर 3 आदमी छी या 3 सदस्य छी अहाँ के परिवार में, तो अहाँ के परिवार चलबे लागी सहज होते। सब परिवार पर सब सदस्य के देखभाल करे में, सब सदस्य के खर्चा व्यवस्थापन करे में, सब सदस्य के पढ़ावे में, लिखावे में, स्वास्थ्य में। तो अगर अहाँ के कोनो पालिका में अगर 20,000 जनसंख्या है, 30,000 जनसंख्या है, तो पालिका ओइठमन के स्थानीय सरकार ओइ के देख रहा है, नजदीक से शासन कर रहा है, तो नजदीक से जनता की सेवा सुविधा दे रहा है। तेकर बाद प्रदेश में अब जाओ तो प्रदेश में कोनो में 8टा जिला में है, कोनो बेसी है, कतो जनसंख्या 50 लाख के हाराहारी में, कतो 30 लाख के हाराहारी में है। तो ओइठमन देखबे तो ओते जनसंख्या के देख लागी, रेख देख करे लागी, सुरक्षा करे लागी प्रदेश सरकार है। आ समग्र देश में केंद्रीय सरकार छिपे है। तो एहि द्वारे शासन ई संघीयता की यूनिट जे कहबे ई सुशासन करे के लागी या छोट में जत जत जनता है ओकरा प्रत्यक्ष सरकार से जोड़े लागी, सेवा सुविधा देवे के लागी ई बनल है। तो तई द्वारे ई उपयुक्त है। ई इंटरनेशनल मॉडल और देश में सेहो देखबे तो तेना का अपना सब देखबे कि ये 3 तरह के जो सरकार बनले ई जनता के सेवा सुविधा के लागी है। आ कतौ कतौ कमी कमजोरी तहिया केंद्र सरकार रहे छले या गणतंत्र नहीं छले तो राजतंत्र रहे छले। तो राजतंत्र में विकृति सब तो बहुत छले। राज परिवार के मुद्दा नहीं चला के जे मन है तैसे करते, राज परिवार के विषय में बात नहीं उठा सकै छी, ओइ पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकै छी, या फिर कोनो निर्वाचित चीज नहीं रहते, अपना मन हेते राज परिवार के सदस्य में राजा के बेटा राजा बनते से रहे, चाहे वो भूसखोर रहे, चाहे गजेड़ी रहे, चाहे जेहन रहे, लेकिन वो राजा बनबे करते। अभी की अवस्था में
जेना अभी जे जनता द्वारा चुनल गेल जनप्रतिनिधि जे जनता के पक्ष में काम करब कह के अनेकों किसिम के जे ओकरा सपना देखबे है मगर वो अनुसार काम नहीं कर सके फिर जनते के शासन सत्ता द्वारा शासित हुआ पड़े हैं तो ये चीज कैला नहीं हुआ सीख रहा है गणतंत्र में ये सुधार के अभ्यास में कैला नहीं जा रहा है बेसी लोग कुर्सी पर जाते मात्र लोग के बेसी लोग खुल जाए है कि केना हुए हैं एकदम सही प्रश्न कहलिए। देखियो गणतंत्र में अहाँ के मताधिकार 5 साल में देल गेल है। 5 साल में अहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं काम कल के तो अगला बेर चुनाव में हरा दियो, सड़क पर लाग दियो फिर ओकरा। तेकर बाद एक आंदोलन करे के तो सेहो वातावरण है। पिछले प्रतिनिधि सभा के चुनाव तो 3-3.5 साल में भ गेले कैला कि जे जनता से निर्वाचित भकर सरकार बनल रहे, चाहे वो केपी ओली जी के सरकार हो या कांग्रेस एमाले के गठबंधन की सरकार हो, उस सरकार जनता के अपेक्षा अनुसार नहीं काम कर सकल तो जनता सड़क पर ले फेंक दिल के उखाड़ कर फिर नया युवा के नेतृत्व में एक सरकार गठन भेले। तो ई गणतंत्र के फायदा है कि अहाँ के कोनो शासक कोनो जनप्रतिनिधि या अहाँ जरा वोट दे पठेलिए वो आदमी अहाँ के पक्ष में काम नहीं कल के सत्ता में जाकर चिपक गए या जनता के विरुद्ध में काम कल के तो अहाँ ओकरा हटा सकै छी। देखिए बकायदा 5-5 साल पर चुनाव हो हटा सकै छी। वहू से पहिनो अहाँ खुद आंदोलन कर सकै छी, आंदोलन से फेंक सकै छी। पिछला सरकार तो तेहने के फेंकेले। ताहि दुआरे ई एकटा गणतंत्र में सबसे बेसी फायदा वाला चीज है कि अहाँ के जिंदगी भर केकरो ढोअ नहीं पड़त। अहाँ के नहीं मन पड़ले अगला चुनाव में हटा दियो तो से है। तो और दूसरी बात की कहियो कल जनते अपना सबके समाज में तो उन व्यक्ति सब रहे जो शासन सत्ता में आवे है या जो जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वार्ड अध्यक्ष या है वार्ड सदस्य से लेकर प्रधानमंत्री तक, तो वो सब तो अपने सबके समाज से गेल रहे। तो समाज में सब रंग के व्यक्ति हुए है, भला आदमी हुए है, अपराधियों हुए है, कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति से हुए, कुछ तानाशाही व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति से हुए। तो अहाँ के मन पड़े या के बुझाइए केकरा का आशा है। जना मानू एहि बेर बालन शाह पर सबके आशा है कि भरखर के युवा है 35-36 वर्ष के, बूढ़ सबके देख देख के हम सब इरिटेट भ गए। अब एकरा पठो पड़े सत्ता में तो झंडे 2/3 बहुमत तक तो पठेल के। तो यह है कि गणतंत्र के फायदा यह है कि अहाँ कखन तो शासन सत्ता में से कखन तो जनप्रतिनिधि के हटा सकै छी। गणतंत्र में जनता के की जुक्ति लगा कर रह के चाहिए केना अपने जैसे निगरानी करे के चाहिए। जनता निगरानी करे के लेल चुक रहा है कि केना? हाँ एमे दुगो हम अभी कतेक श्रोता के सेहो पसंद नहीं आबि सके, लेकिन हम प्रश्न कहब कि अहाँ जेकरा नौकरी पर रखलिए मानू घर में या कतौ अहाँ ऑफिस में, तो ओकरा पर अहाँ निगरानी नहीं करबे तो अपना मन के मर्जी करते, चोरी करते, डकैती करते या अहाँ के घाटा हुआ वाला काम करते। तो जेकरा अहाँ निर्वाचित क पठबै छी तेकरा निगरानी करे के जिम्मेवारी सेहो जनता के है। तब भर दिन अपन काम काज छोड़ के भर दिन जनप्रतिनिधि की निगरानी करबे से बड़ा बात नहीं। उ कतौ गलती करे है तो ओकर आलोचना करियो। अखन आलोचना करे के सब बढ़िया अखनी डिजिटल टेक्नोलॉजी आयल है, सोशल मीडिया है तो आलोचना करियो, प्रभाव पड़े है सोशल मीडिया के। अही बेर के इलेक्शन में देखने हेबै तो जे पार्टी के या जे राजनीतिक दल के कोनो संगठनिक संरचना में चले उ सोशल मीडिया के भर में इतने बड़का मैसेज दिल के। तो अहाँ जे जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सके है ओकरा निगरानी करियो, ओकरा बारे में लिखियो। अखनी तो हाथ में मोबाइल भ गेले। हम तो गांव घर में की देखे छी कि जेकरा पढ़लो लिखलो न है सेहो आदमी टिकटॉक चलबे, फेसबुक चलबे, ओहू में देखलक हाँ फलनामा निमन कहे है या फलनामा निमन करे या फलनामा नहीं निमन करे। तो तिना के जनता के निगरानी करे पड़ले। अपना से 5 साल वोट दे दिलिए आ छोड़ दिलिए जे मन है से करू। तो तिना के अहाँ जब घर में एक नौकर राज चाकर रखे छी, एक कामदार रखे छी, तो अहाँ ओकरा पर निगरानी करे छी तो चोरी करे लगे। तेहने अहाँ ओते बड़का जिम्मेवारी दै छी कि देश चलावे के, प्रदेश चलावे के, पालिका चलावे के, वार्ड चलावे के, तो ओकरा पर सेहो जनता के निगरानी राख पड़ले। और निगरानी नहीं भ रहा है से वाला बात नहीं। निगरानी नहीं होती है तो 5 साल में हुआ वाला चुनाव 3 साल में नहीं होती है। निगरानी नहीं होती है तो जे 20 बरिस 3-4 आदमी के बीच में घूमे चले म्यूजिकल चेयर जगह
तई में से हटा के एक भरखर के 35-36 वर्ष के लड़का शासन सत्ता में नहीं होती है। तो तई दुबारे जनता सब चीज देख रहा है, निगरानी कर रहा है। हाँ, कतौ काल की भगले की कोनो दलगत विचारधारा में बांध कर कोनो सांगठनिक लोभ में पैर का आदमी सब कहियो काल कनिक मौन भगल, ए हमर पार्टी के आदमी है जीतल तो हमर पार्टी के आदमी गलतियों करे तो हम चुप भ जाई छी, गलत करे तो हम सही जाई छी, से करबै तो फिर से देश अगाडि नहीं बढ़ते, ई समाज अगाडि नहीं बढ़ते, शासन व्यवस्था अगाडि नहीं बढ़ते। तई दुआरे अहाँ के अपन दल में आस्था रखे छी से दल के होई, चाहे अहाँ जई में आस्था नहीं रखे छी तई दल के होई। बढ़िया काम करे है तो समर्थन करियो, नहीं बढ़िया काम करे तो विरोध करियो, बा ओकरा निगरानी करियो। ई जखिनते करबे तखिनते शासन सत्ता में कोई जाए वो आदमी सुधरते, बढ़िया काम करबे करते। अभी खास में कहल जाए गणतंत्र में जनता सबके बेसी लोभ एहि चीज पर रहे कि यातायात में कतौ छूट भ जाए, रोजगार निमन से भेट जाए, व्यापार हो जाए, शिक्षा निशुल्क भेट जाए, स्वास्थ्य निशुल्क भेट जाए, नहीं एहि ढंग के जनता बेसी अपेक्षित रहे है। मगर सबसे बेसी जान गुमावे पड़े है एहि क्षेत्र में। तो एकरा केना के सुधार कर सके गणतंत्र में जनता मुखी कार्यक्रम सब कहे, मगर जनता मुखी जे लाभ होय के चाहे वो लाभ नहीं, जे मुख्य ग्रास रूट के लोग रहे, जे भूमि मान्छे रहे, भूइया के लोग रहे, वो नहीं जैसे लाभ लिया सकते रहे, कतौ न कतौ बीचे से लोग आ जाते रहे। एहि में की अपने के विचार है? देखियो, देश में पंचायती व्यवस्था या राजतंत्र व्यवस्था में जे हायरार्की एकटा बनायल गेल रहे या निर्माण भेल रहे कि सामंत वर्ग के कहियो या फिर जे कनी हुने खाने या कनी शक्तिशाली व्यक्ति के प्रभाव रहे राज्य सत्ता में, ओकर अवशेष अखनो तक बाकी है। जे पंचायत व्यवस्था में रहे या जे राजतंत्र में दरबार से फायदा लेते रहे या वही टाइम में जे शासन सत्ता चलबैत रहे, वो व्यक्ति सब अखनी जिंदा है। मानो शेर बहादुर देउवा गणतंत्र में तो प्रधानमंत्री नहीं भेले, राजतंत्र बेर में सेहो प्रधानमंत्री भेल रहे, या और व्यक्ति सब हम उदाहरण मात्र शेर बहादुर देउवा जी के देलिए। तो गामो घर में देखबे तो जे प्रधान भेल रहे से आदमी अखन वार्ड अध्यक्ष है बहुत जगह, जे आदमी तैका में पालिका के गाविसा के अध्यक्ष भेल रहे से अखनी मेयर है। तो तेना के देखबे तो वो अवशेष सब अखनो बाकी है, रियल जनता तक अखनो नहीं पुगल है। हाँ, तो ई जादू के छड़ी जी का फिर तुरंत सब चीज भरते सिर्फ नहीं। हम कहलिए 18-19 वर्ष के अपनी गणतंत्र के भरखर के युवा है, तो ई युवा के अब काम कर दिए पड़े, ई युवा के मैच्योर होते अपनी टीनेजर से कट कर एक वैश्य अवस्था में जेते, वयस्क अवस्था में गेला के बाद में ई जते जे अहाँ कहलिए कि अखन तो जनता के अपेक्षा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी के विषय में, तो ऐसा अपना सबके देश में रोजगारी के वातावरण सृजना नहीं भ पहिले, कमी कमजोरी है, जई में समग्र राजनीतिक दल या शासन व्यवस्था सेहो दोषी है। एहि दुआरे कि अपना सबके उत्पादन मुखी अर्थतंत्र बनबे के रहे, लेकिन अपना सबके अर्थतंत्र की भेले, कहियो भेले दरबार मुखी राजतंत्र में, तब भ गेले कार्यकर्ता मुखी कि चल एहि में एक कार्यकर्ता सब है, अपन कार्यकर्ता है तो अपन कार्यकर्ता के ना फायदा होते, तेहन कार्यक्रम सब लायल गेले। आब जे दल से कनी ऊपर उठ कर जनता के जे सोच के स्तरों में आ प्रैक्टिस में सीधो फर्क एते तो ई सब हो जेते। अब रोजगारी की अवस्था की विश्व में कोनो भी देश में 100% जनता के रोजगारी सरकारें नहीं दे सके। मानो सरकार ले रोजगार के अवसर कत है, तो सुरक्षा सेवा में, निजामती सेवा में, तो अहाँ के देश में आवश्यक कते सुरक्षा कर्मी के, निजामती के आवश्यक कते है। अहाँ के समग्र जनता के निजामती कर्मचारी तो नहीं बना सके छी, समग्र जनता के सुरक्षा कर्मी में तो नहीं रख सके छी। हाँ, अब एक दोसर पार्ट में ले कि अहाँ उद्योग धंधा, कल कारखाना या और चीज सब स्थापना कर रोजगारी तो दे सके छी, जो वैदेशिक रोजगार में जा रहा युवा सबके एकरा तो अपना देश में रख सके छी। हाँ, ओई दिशन काम नहीं भ पेले। एकर कारण की है कि 10 वर्ष जनयुद्ध चले, 10 वर्ष जनयुद्ध में देश के तो बहुत कल कारखाना सब ध्वस्त भेले, पूंजी पलायन भेले, जे एठमन रोजगारी के सृजना होते तो पलायन भेले, सुरक्षा के व्यवसायी सबके सुरक्षा के वातावरण में रहले, लगानी भेल चीज सब ध्वस्त भेले। तो ओई के फायदे भेले कि जनयुद्ध भेले तो जनयुद्ध से गणतंत्र भेले, लेकिन ओइसे पूंजी पलायन भेले, असुरक्षा भेले।
दोसर शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में बात करै छी तो शिक्षा स्वास्थ्य के अखनी देखबै तो की केलकै गणतंत्र में जे संविधान एले उ संविधान नीचा में दे देलकै, मतलब स्थानीय सरकार में देलकै। स्थानीय सरकार में अहाँ केहन आदमी के मेयर बनबै छियै, केहन आदमी के वार्ड अध्यक्ष बनबै छियै, ओकरा नियंत्रण में ही शिक्षा स्वास्थ्य। तो जब अहाँ के गांव के घर के या नजदीक के गांव के आदमी मेयर बन रहा है या गांव पालिका अध्यक्ष भ रहा है तो ओकरा सब पर दबाव देबै या तेहन उपयुक्त व्यक्ति के चुनेबै तो अहाँ के शासन करे के अधिकार तो अहाँ के हाथ में दे देलक। लेकिन अपना सब की करे छी, दलीय व्यवस्था है अखनी स्थानीय निकाय में, फलनामा पार्टी में हम छी, हमर बाबा फलनामा पार्टी में लागल छले, हमर बाबूजी फलनामा पार्टी में लगले, हमहू वही पार्टी के मत देबै या केहनो व्यक्ति के चुनाव में उठा दे, चाहे पढ़ल हो कि नहीं हो, लिखल हो कि नहीं हो, वो पालिका के विकास कर जनते कि नहीं जनते, लेकिन तैयो ओहि व्यक्ति के वोट दै छी। तो ऐसे की होत जनते दुख पावे है। लेकिन एहि बेर के वोट जे शिफ्ट भेले तो ओइसे तो देखेले कि हाँ जनता वो तो मूर्ख नहीं है, चुपचाप नहीं बैठे है, पार्टी के नाम पर नहीं अटके है, जेकरा में आशा दिखाई है कि आदमी बढ़िया कर सकते वही आदमी के निर्वाचित करवे है। तखनी प्रतिनिधि सभा के चुनाव में देखाल, अपन दिन के बाद स्थानीय चुनाव हेतै, प्रदेश सभा के चुनाव होते तो ओहू में एक इफेक्ट पड़ते आ कनी सकारात्मक सुधार हेतै। 100% के 100% अखन के सुधार चलते से हमने कहब, लेकिन जे गियर में फंसल रहे पहिने देश ओइसे एक गियर अगाडि बढ़ते से हम अपेक्षा रखने छी। अनुभव कते जे से काज करे है शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली में अनुभव के, अब हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थी, उससे तो हम कनी एकेडमिक रूप में व्याख्या करत साहब, अनुभव एक किताबे पढ़ के मात्र नहीं होय है या फिर कोई कामे करे है कहीं है तही से अनुभव नहीं है। अनुभव 3-4 तरीका से है। एक तो अहाँ देखो का अनुभव कर सकै छी, ए फलनामा मेयर या फलनामा प्रधानमंत्री केना करे छले, कत फंसले, कत बढ़िया काम होते, एक अहाँ देख के कर सकै छी। दोसर ऐसा पहिनका दोसर देश के विषय में अध्ययन कर सकै छी। तेसर कि अहाँ ग्राउंड से जुड़ल छी, जनता से जुड़ल छी, तो जनता के समस्या की है, जनता के समस्या केना के समाधान होते, तेना का 3 तरीका से अनुभव है। तो कोई आदमी 50 साल से या 25 साल से या 20 साल से राजनीति करे तो वही अनुभवी भ गेले से वाला बात नहीं। जे आदमी 20 साल से राजनीति कर रहा है क्षेत्र में अपन गांव में, तो वही आदमी तो परिवार में झगड़ा लगा कर, भाई भजार में झगड़ा लगा कर, इन्हीं से पैसा खाई के उन्हीं से पैसा खाई के काम तो करे है। लेकिन वही में कुछ आदमी भद्र भला आदमी जी का जनता के सेवो में है, कोई आदमी विभिन्न पेशा में है, पढ़ लिख कर भरखर के युवा है, वो आदमी में कुछ कर के जोश जागर है, तो बिहानों के दिन में राजनीति में कूद गए, बिहानों के दिन में शासन सत्ता में आबि गए, वो पढ़ लिख कर या पहिन का बुझ कर वो काम कर सके। तो द्वारे ये अनुभव के अपना सबके गांव घर में जो पैरामीटर है नहीं कि केस पाई गए, केस उड़ गए, बूढ़ भ गए तभी अनुभवी भेले, से वाला अनुभवी मात्र शासन व्यवस्था में काम नहीं करे। तब तो सबसे बूढ़ चले के पियोली केला जनता ओकरा उखाड़ के फेंक दिलके, भड़कर के 35-36 वर्ष के लड़का अकेला लाइक दिल के सत्ता में। तो से नहीं है, अनुभव के प्रक्रिया फरक है, अनुभव आर्जन कर के स्रोत भी फरक है। तै द्वारे अनुभव केना के ग्रहण केलकै, कोई 25 वर्ष के लड़का अनुभव पढ़ लिख कर लेलकै या समाज के बुझ कर लेलकै, कोई 50 वर्ष के भ गेलै, 60 वर्ष के भ गेलै, आ सब दिन पंचायतीय करे में व्यस्त भ गेलै, तो ओकरा शासन चलबे के तो अनुभव नहीं भेलै या शासन चलबे के तौर तरीका तो नहीं मालूम भेलै। तो तै द्वारे अनुभव काम लगे, लेकिन अनुभव फरक होई पड़ले। अंतिम में की कह चाहबे जे अपने के सुन रहले सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण मध्य प्रदेश बर्दिवास केंद्र से प्रसारण हो रहल मगी भाषा में कार्यक्रम जे प्रसारण हो रहल है गणतंत्र विशेष, एमे की कह चाहबे अपने? सबसे पहले तो ये देश या अंतर्राष्ट्रीय रूप में आई के दिन के गणतंत्र दिवस के रूप में व्याख्या करे है या नाम देने हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में एकरा स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह दिवस के रूप में एकरा व्याख्या करे छी। एहि दुआरे कि नेपाल में गणतंत्र के परिकल्पना करे वाला, गणतंत्र के लागी आजीवन लड़े वाला व्यक्ति स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह है, जे अपने के मगही भाषी क्षेत्र के है, सप्तरी के कोइलाड़ी गांव के। हुनकरे परिकल्पना के आधार में आई देश में गणतंत्र अले। तो सबसे पहले आई राम राजा प्रसाद सिंह दिवस के अवसर में
इस रेडियो नेपाल सुने वाला संपूर्ण श्रोता सबके हम शुभकामना देवे। और आई के दिन में हम रामराजा प्रसाद सिंह के विशेष सम्मान व्यक्त कर चाहबै कि गणतंत्र के परिकल्पना कलकै, ओहि के लागि सशस्त्र संघर्ष, निशस्त्र संघर्ष या जय किसिम के संघर्ष कर परले, आजीवन बहुत दिन भूमिगत जीवन जीव परले, प्रवास में जीवन जीव परले, हुनकर दुख कष्ट भेले। वही हुनकर दुख कष्ट के ओकरा साथ देनिहार सबके आई के दिन में समझा के चाहिए। ये जो मझी भाषी क्षेत्र है या मध्य प्रदेश है या नेपाल है, देश में रामराजा सिंह के विषय में यूनिवर्सिटी से लकर निचका तह के विद्यार्थी सबके रामराजा सिंह के संघर्ष, उनकर गणतंत्र के परिकल्पना के विषय में अध्ययन अध्यापन करवावे के चाहिए। आज के दिन में रामराजा प्रसाद सिंह के विचार पर बहस होय के चाहिए। से हम कहबै कि अपने सब जो देश में गणतंत्र अनलकै तै महापुरुष रामराजा प्रसाद सिंह के नहीं बिसरियो। और अहि जत गणतंत्र दिवस अपने सब उच्चारण करै छी, ओहि ठमन रामराजा सिंह दिवस सेहो उच्चारण करियो। और अंतिम बात, गणतंत्र पर विभिन्न पक्ष हमला भ रहल है। बहुत आदमी कही रहा है कि गणतंत्र के विषय में या धर्मनिरपेक्षता के विषय में या और चीज के विषय में, संहिता के विषय में जनमत संग्रह हुई। तो जनमत संग्रह में गणतंत्र के जो विरोधी पक्ष सब है से सब गणतंत्र के मात्रे उठाकर जनमत संग्रह करा सके, लेकिन वही के साथे दोसर चीज सब जो रहा है जना धर्मनिरपेक्षता के सवाल या संहिता के सवाल, ई ट्रैप है। ये जनता सब कहियो काल लगत रहे कि नहीं ठीक है गणतंत्र से बढ़िया राजतंत्र है। तो अपने सब एक बार राजतंत्र में जनता की अवस्था की रहे, राजतंत्र के में अहाँ के बजट के अवस्था के लिए अपने तो टिकटॉको में विरोध कर लै छी, फेसबुको में सरकार के विरोध कर लै छी, लेकिन एक बेर पढ़ियो भरखर के जो नवयुवा सब होते ओकरा सबके नहीं बुझल होते कि गणतंत्र राजतंत्र में की होइ छलै जनता के, या जै टाइम में प्रधान पंच सब रहे छलै या राणा सबके पठायल गेल रहे तराई मधेश में, तो उ सब आदमी के लगाम या कर नहीं तिर पबै तो गुह घोरबे। उ व्यक्ति सबके तई टाइम की अवस्था समझियो आ अखन के अवस्था समझियो। तै द्वारे गणतंत्र के विरुद्ध में जो कोई अभियान चला रहा है तो ओकरा स्पष्ट रूप में पहले कहियो कि गणतंत्र में या राजतंत्र में की होइ छले। अखन गणतंत्र बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बीपी शाह जी, अपने जे समय दिल गेले बहुत बहुत धन्यवाद जे आए अपन एकदम स्पष्ट तरीका से जे अपने गणतंत्र के विषय में जे अपन व्याख्या विश्लेषण कर दिल गेले, अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। हमारा सबके बीच में रहलन जे कही बीपी शाह जी, उनका सरे जरे के साथ आई चर्चा परिचर्चा विशेष चलित रहल जे कही गणतंत्र विशेष कार्यक्रम विकास निर्माण तथा गतिविधि के दरिये। तो कमल शाह जी के विशेष धन्यवाद देत आई के कार्यक्रम से हम प्रस्तुता फलगिन महतो विदा होला चाहब। अपने सबके दिन शुभ बीते, शुभ दिन।